this video we will discuss about the compound journal entries. Compound journal entries, chapter 9, class 11, subject accountancy. What is the meaning of compound journal entries? Compound journal entries are those entries which are passed by the transactions on debit और credit. इसमें क्या रहा है कि कंपाउंड एंट्रीज हमारी वो एंट्रीज है इफ देयर आर टू और मोर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। एक ही डेट पर जब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शंस एक ही तरह के उसमें मैनर्स में जगह लेती हैं तो ऑन द सेम डेट इन सच केस इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शंस ओनली वन एंट्री इज पास्ड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेपरेट एंट्रीज पास करने की जगह हम क्या करते हैं, केवल एक एंट्री पास करते हैं। ठीक है, सच एंट्रीज कैन बी पास इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। अब इसके पास करने के तीन तरीके हैं, जैसे इसमें बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रिएटिंग टू और मोर अकाउंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा बाय क्रिएटिंग वन अकाउंट एंड डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट्स, बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट थर्ड पॉइंट में एंड क्रिएटिंग टू और मोर अकाउंट। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम कंपाउंड एंट्रीज पास करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक अकाउंट हमारा वहाँ पर डेबिट हो रहा होगा तो दो या दो से अधिक अकाउंट हमारे क्रेडिट हो रहे होंगे। जब एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा तो उसमें दूसरे केस में तो दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, या फिर दो या तीन अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे या दो या तीन अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड एंट्रीज कॉल की जाती हैं। ठीक है, इस तरह की एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्रीज कॉल करते हैं। वैसे सिंपली हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है एक अकाउंट डेबिट होता है हमारा, एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, बट इन कंपाउंड एंट्रीज दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट, दो या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको मैं क्या नाम है उस पर सेंड कर दूंगा। पहला पॉइंट है हमारा, जैसे इसमें 2015 अप्रैल 1 कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें अब देखो बिजनेस में क्या आया, कैश आया और हमारे पास से क्या गया। यहाँ पर हमने लास्ट में क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हम पहली एंट्री पास करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री पास करते हैं, उस कंडीशन में हम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को माइंड में रख करके एंट्री पास करते हैं। बिजनेस में जो आया है वो कैश आया है, अब वो किस फॉर्म में आया है, कैपिटल के फॉर्म में आया है। कैपिटल किसकी है, बिजनेसमैन की। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हमारी पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी, नरेशन आ जाएगी हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश लेकर के आ रहे हैं बिजनेस में, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना है इसमें, ₹1 लाख। तो 1 लाख हमारा डेबिट हो जाएगा और 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी एंट्री है हमारी बॉट फर्नीचर फ्रॉम बर्मा फर्नीचर हाउस इन कैश। तो सेकेंड एंट्री हमारी डेट है अप्रैल 2। ठीक है, सेकंड को क्या आया है, हमने फर्नीचर खरीदा है किससे, बर्मा फर्नीचर हाउस से, और कैसे, कैश में खरीदा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो आएगी अकाउंट डेबिट टू, अब क्या दिया उसके बदले में हमने, कैश। तो बिजनेस में हमारे पास फर्नीचर आया और कैश गया, कैश अकाउंट, नरेशन आ जाएगी किससे खरीदा था हमने, बर्मा।
फर्नीचर हाउस फॉर कैश। ठीक है, वर्मा फर्नीचर हाउस से हमने उसको कैश में खरीदा था। तो ये हमारी एंट्री बन गई। अब कितने में खरीदा था हमने, अमाउंट था हमारा 30,000। तो 30,000 हम डेबिट कर देंगे और 30,000 हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज हमारी बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री, हमारी दो एंट्रियां हैं। थर्ड को दो एंट्रियां हैं। पहली एंट्री है हमारी इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम अमर, और दूसरी एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अरविंद। अब दोनों से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक अमर है, दूसरा हमारा अरविंद है, और दोनों से ही हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। जब हम दोनों से गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा और इन दोनों का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस में जो आ रहा है वो गुड्स आ रहा है। तो एंट्री हमारी बन जाएगी डेबिट टू, पहला कौन था हमारा, अमर, और दूसरा हमारा था टू अरविंद। ठीक है, दोनों में से किसी के नेम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स हम इसके किसी के पर्सन के नेम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नरेशन इसकी आ जाएगी हमारी गुड्स उधार खरीदा, हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो इसलिए दोनों के नेम आ गए। अगर कैश में लिया होता तो यहाँ पर कैश वर्ड यूज हो जाता। अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, अब देखो अमर से हमने जो गुड्स परचेज किया था वो 60,000 का किया था। ठीक है, और वो किया था 1,25,000 का। ठीक है, ये 1,25,000 का। इट मीन्स यहाँ पर हमने जो टोटल गुड्स परचेज किया है वो कितने का किया है, 1,85,000 का। ठीक है, ये टोटल गुड्स हमने परचेज किया है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अरविंद। जो डिफेक्टिव गुड्स था वो हमने अरविंद को रिटर्न किया है। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, अप्रैल 7। ठीक है, यहां पर किसको रिटर्न किया, अरविंद को। तो अरविंद डेबिट। अब क्या रिटर्न किया था, परचेज जो किया था वही रिटर्न किया है, तो टू परचेज रिटर्न। ठीक है, टू परचेज रिटर्न। कितने का रिटर्न किया है, 5,000 का। नरेशन आ जाएगी गुड्स रिटर्न टू अरविंद। ठीक है, अप्रैल 9। एंट्री है हमारी पेड कैश टू अरविंद। अरविंद को हम कैश पेड कर रहे हैं। ठीक है, आ जाएगा, वो कौन आएगा, अरविंद डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अरविंद डेबिट टू कैश
अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट क्रेडिट किया? क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। नरेशन आ जाएगी हमारी, पेड कैश टू अरविंद। कितना पेड कर रहे हैं? क्वेश्चन में मेंशन है 60,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स टू राज, अप्रैल 11 को। तो राज को हमने गुड्स सोल्ड किया है तो हमारे पास से गुड्स जाएगा और क्या आ जाएगा? क्रेडिट पे सोल्ड किया, इसलिए राज का नाम हमारे पास आ जाएगा। अगर कैश पे सोल्ड किया होता तो कैश आ जाता, और क्रेडिट पे सोल्ड कर रहे हैं तो राज का नाम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जब तक वो हम पेमेंट नहीं देगा तब तक हमें उसका नाम को माइंड में रखना पड़ेगा। राज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, राज डेबिट टू सेल्स अकाउंट को गुड सोल्ड किया है तो हम क्या करेंगे? अब हमें अलग अलग डेट, अलग अलग, क्योंकि हमने सेम ट्रांजेक्शन, सेम मैनर्स की ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, तो सेम मैनर्स की जब ट्रांजेक्शन होंगी तो हम क्या करेंगे? दोनों को एक ही साथ मेंशन कर देंगे। दूसरा पर्सन कौन है जिसको हम गुड सोल्ड कर रहे हैं? नितेश। नितेश डेबिट, इसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। राज को जो हमने गुड्स सोल्ड किया था वो 72,000 का किया था। ठीक है, और नितेश को जो सोल्ड किया है वो किया है 28,000 का। टोटल मिला के जो हमने गुड्स सोल्ड किया है वो कितने का किया है? 1 लाख रुपीज का सॉरी किया है। नरेशन क्या आ जाएगी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया 14 को। 14 को इसमें कह रहा है राज रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब राज ने हमें डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया है। हम हमारे पास क्या आ रहा है? जो हमने गुड्स सोल्ड किया था वो रिटर्न आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब किसने किया है? राज ने। राज। नरेशन आ जाएगी गुड्स रिटर्न बाय राज। राज के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया 12,000 का, तो यहाँ पर 12,000 डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेट है हमारी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हमारा जो रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं किससे? राज से। तो वहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगी, कैश आ रहा है हमारे पास तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? राज से आ रहा है, टू राज। ठीक है, नरेशन आ जाएगी। नरेशन में हमारा क्या कर रहे थे? हम रिसीव्ड कर रहे थे। फ्रॉम राज, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राज। कितने का कैश रिसीव किया हमने? ठीक है, 40,000 का राज से कैश रिसीव किया है। कैश फ्रॉम राज, हमने राज से कैश रिसीव किया है 40,000 का। एक और इसी डेट पर एंट्री बनी है, वो है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितेश। तो एंट्री हमारी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राज और टू कौन था हमारा दूसरा? नितेश। ठीक है, दो पर्सन से हमने क्या किया है?
कैश रिसीव किया है, कितना कितना, इससे किया है हमने, राज से किया है 40,000 और अंतिश से किया है 10,000। टोटल मिला के जो कैश हमने रिसीव किया वो कितना किया है, 50,000। ठीक है, तो नरेशन में आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम राज एंड 20 को। यहाँ पर क्या रहा है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे तो हमारा वो खर्चा है। उसके साथ साथ में कह रहा है पेड रेंट, रेंट पेड कर रहा है, ये भी हमारा खर्चा है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो दोनों अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे, डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से क्या जा रहा है, इसके बदले में कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगी हमारी एक्सपेंसेस पेड, रेंट और ट्रेड एक्सपेंसेस हमने पेड किए। कितने कितने के किए थे, ट्रेड के, और रेंट था हमारा 6,000 का। टोटल मिला के जो हमने कैश पेड किया है 7,500। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं, टोटल कर देंगे। इसका जो टोटल बनेगा, इसके बाद हमारा जितने भी एंट्रीज हैं उन एंट्री को पास करने के बाद में हमारा लास्ट में टोटल आ जाएगा। इनको जो भी अमाउंट हमारे डेबिट और क्रेडिट हुए, डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर उसका टोटल मेंशन हो जाएगा।